everyone, this is Dr. Arunima and welcome to my channel Curiosity for Biology. आज मैं आपके बीच फिर से कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ आई हूँ। पिछली वीडियो में हमने एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म के डिफरेंट पाथवेज को देखा था। इस वीडियो में आइए देखते हैं फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के डिफरेंट पाथवेज को। फैटी एसिड्स हमारे बॉडी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोफ्यूल है। जब हम खाना नहीं खाते, सपोज मील्स के बीच में, या एक्सरसाइज करते हैं या एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होती है तो ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। उस वक्त फैट सेल से फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं। फिर ये फैटी एसिड्स स्केलेटल मसल्स, हार्ट और किडनीज में जाकर एनर्जी के लिए यूज होते हैं। क्योंकि सिर्फ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन और ग्लूकोनियोजेनेसिस से एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। आपने सुना होगा कि बॉडी एनर्जी के लिए सबसे पहले ग्लाइकोजन का यूज करती है, उसके बाद फैटी एसिड्स का, और सबसे आखिरी में प्रोटीन्स को तोड़कर एनर्जी बनाती है। इस तरह फैटी एसिड्स एक तरह से प्रोटीन्स को ब्रेकडाउन होने से बचाते हैं ताकि प्रोटीन्स को ग्लूकोनियोजेनेसिस मींस ग्लूकोज बनाने के प्रोसेस के लिए तोड़ना ना पड़े। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें फैटी एसिड्स स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन होते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए में। फिर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में जाकर एटीपी जनरेट करते हैं। ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सोसोम्स में होता है। जब फैटी एसिड ऑक्सीडेशन हाई रेट पर होता है तो एक्स्ट्रा एसिटिल CoA से केटोन बॉडीज, फॉर एग्जाम्पल एसिटोएसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट और एसीटोन बनते हैं। एसिटोएसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट को एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज जैसे कि ब्रेन नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में फ्यूल की तरह यूज करते हैं। लेकिन अगर केटोन बॉडीज का प्रोडक्शन कंट्रोल से बाहर हो जाए तो केटोसिस होता है, जो स्टार्वेशन एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस की कैरेक्टरिस्टिक साइन है। नाउ कमिंग टू फैटी एसिड सिंथेसिस। जब कार्बोहाइड्रेट्स एंड एमिनो एसिड्स एक्सेस में होते हैं तो वो एसिटिल CoA में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर एसिटिल CoA को फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, और ये कहाँ होगा? लिवर एंड एडिपोज टिश्यू में। अगेन फैटी एसिड्स का कन्वर्शन होगा ट्राइएसिल ग्लिसरॉल में। बॉडी एक्सेस ग्लूकोज को फैटी एसिड्स से ट्राइएसिल ग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। अब बात करते हैं केटोन बॉडी फॉर्मेशन की। हेल्दी वेल नरिश्ड इंडिविजुअल्स में केटोन बॉडीज का फॉर्मेशन लो रेट पर होता है, लेकिन स्टार्वेशन या अनट्रीटेड डायबिटीज में जब एसिटिल CoA एक्सेस में एक्यूमुलेट होता है तो लिवर माइटोकॉन्ड्रिया में केटोन बॉडीज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कोलेस्टेरॉल हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिपिड है। ये सिर्फ एक बैड मॉलिक्यूल नहीं है जैसा कि हमने एड्स में देखा है। एक्चुअली ये सेल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है और हार्मोन्स एंड बाइल सॉल्ट्स बनाने के लिए भी जरूरी है। कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस एसिटिल CoA से होता है, प्राइमरीली साइटोसोल एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। स्टोरेज के लिए कोलेस्टेरॉल को कोलेस्ट्रेल एस्टर्स में कन्वर्ट किया जाता है। फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन का क्रूशियल कंपोनेंट है। ये ना केवल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर एंड फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं बल्कि सेल सिग्नलिंग एंड लाइपोप्रोटीन फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करते हैं। फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइटोप्लाज्मिक सरफेस पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने फैटी एसिड्स मेटाबॉलिज्म के डिफरेंट पाथवेज को देखा। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।